सैनलाई की बातों को याद करके जियांगमू का दिल खुशी से भर जाता है। उसे लगता है कि जिन चाओ का दिल पूरी तरह उस पेंडेंट से जुड़ा हुआ है और अब वो पेंडेंट उसी का सिंबल बन चुका है। उस दिन तो ऐसा लगता है जैसे हर चीज़ अच्छी लग रही हो। जो चीज़ उसे पहले बिल्कुल पसंद नहीं थी, जैसे सॉफ्ट वाले डम्पलिंग्स, वे भी टेस्टी लगने लगते हैं। मस्ती में वो जिन चाओ से कहती है कि उसके लिए मीट बॉल्स और सोडा ले आए, और जिन चाओ बिना किसी शिकायत के तुरंत ले आता है। ये सब देखकर जिन फेंगजी मुस्कुराते हुए कहता है कि रेसिंग में नेविगेटर का रोल लवर जैसा होता है। जिन चाओ बहुत कम लोगों पर भरोसा करता है और जियांगमू का उसके साथ होना खुद में बहुत स्पेशल बात है। रात को जब महजोंग चल रहा होता है, जिन चाओ चुपके से जियांगमू को एक रेड एनवेलप देता है और हैप्पी न्यू ईयर विश करता है। उसके बाद सानलाई और बाकी लोग भी गिफ्ट्स देते हैं। काउंटडाउन शुरू होता है, आसमान में फायरवर्क्स चमक उठते हैं और जियांगमू खुशी से जिन चाओ को न्यू ईयर विश करती है। इसी बीच एक बहुत सॉफ्ट मोमेंट आता है। जियांगमू जिन चाओ के गले से पेंडेंट निकाल लेती है और कहती है कि अब उसे इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब वो खुद उसके साथ है। फिर वो मजाक में कहती है कि उसे बचपन की तरह उठाकर ऊपर ले जाए। जिन चाओ मना नहीं करता और उसे उठा लेता है। दरवाजे पर पहुंचकर जियांगमू उससे टाइटली हग कर लेती है। दोनों के चेहरे लाल हो जाते हैं। बिना कुछ कहे ही इमोशन समझ आ जाते हैं। जियांगमू शर्माकर रूम में चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस आकर कहती है कि रात भर जागकर स्टोरीज सुनाओ, जैसे बचपन में होता था। जिन चाओ कहता है कि वो अब बच्ची नहीं रही, पर जियांगमू बोलती है कि उसके सामने वो हमेशा बच्ची ही रहेगी। आखिर जिन चाओ मान जाता है और 1 घंटे तक उसके साथ बातें करता है। अगली सुबह प्रैक्टिस ट्रैक पर जियांगमू जिन चाओ को सरप्राइज देती है। वो ड्रिफ्टिंग करके जमीन पर एक बड़ा सा हार्ट बना देती है। ये उसका न्यू ईयर गिफ्ट होता है। वो बताती है कि ये टेक्निक उसने सैनलाई से सीखी, जो कहता था कि किसी लड़की को इम्प्रेस करने का बेस्ट तरीका ड्रिफ्टिंग है। जिन चाओ बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। फिर वो भी ड्रिफ्टिंग करता है और उसके हार्ट के पास एक और हार्ट बना देता है, जिसमें एक एरो दोनों हार्ट्स को क्रॉस करता है। ये उसका रिटर्न गिफ्ट होता है। बाद में तीनों एक लाइवली टेम्पल फेयर जाते हैं। सैनलाई उन्हें विशिंग ट्री या ट्री गॉड के बारे में बताता है, जो प्यार के लिए बहुत पावरफुल माना जाता है। जियांगमू अपनी विश लटकाती है और लाउड में बोलती है कि सब सेफ और हेल्दी रहें, और साथ ही एक स्पेशल ब्लेसिंग चाओ और मेरे लिए। जब सैनलाई मजाक करता है कि उसके बहुत एडमायरर्स होंगे, जियांगमू कॉन्फिडेंटली कहती है कि उसका सिर्फ एक ही प्यार है। ये सुनकर जिन चाओ हल्की सी स्माइल करता है। क्राउड में लायन डांस के दौरान जियांगमू इंस्टिंक्टिवली जिन चाओ का हाथ पकड़ लेती है और गलती से उसके गाल पर लिप्स लग जाते हैं। जिन चाओ 1 सेकंड के लिए शॉक हो जाता है, पर दिल ही दिल में खुश हो जाता है। वापस जाते वक्त उनका सामना वॉन्स ऑटो शॉप के लोगों से हो जाता है। है झांग वार्निंग देता है कि जिन चाओ जिकुग्वान के बिजनेस में इंटरफियर न करे, जबकि वॉन शैंग बैंग उसे प्रेशराइज करता है कि उसका दामाद बन जाए। इस सब के बीच जिन चाओ बिना डरे जियांगमू का हाथ सबके सामने पकड़ लेता है। टेंशन बढ़ने ही वाली होती है कि सैनलाई आ जाता है और वॉन शैंग बैंग को पुराने डेट्स याद दिला देता है और क्लियरली बोलता है कि वो जिन चाओ के साथ खड़ा है। तभी कुछ एल्डरली टूरिस्ट्स आ जाते हैं और सिचुएशन थोड़ी शांत हो जाती है। जियांगमू मौका देखकर जिन चाओ का हाथ पकड़कर वहां से निकाल ले जाती है। दूसरी तरफ वॉन किंग गुस्से और दुख में पंचिंग बैग पर अपना गुस्सा निकाल रही होती है झांग उसके हाथों पर पट्टी बांधता है और उसे संभालता है। रोते हुए वॉन किंग बोलती है, तुम उसकी जगह नहीं ले सकते। है झांग गुस्से में जिन चाओ के गैरेज आता है और उसे कन्फ्रंट करता है। वो कहता है कि वॉन किंग सिर्फ जिन चाओ की वजह से रो रही है। जिन चाओ बिल्कुल शांत रहता है और है झांग को समझाता है कि बेकार के जोश में कुछ गलत न करे। वो सीधा बोल देता है कि उसकी जिंदगी में अब एक ऐसी इंसान है जिसे उसे प्रोटेक्ट करना है, और बस वही उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगली सुबह जब जियांगमू अपने रूम से बाहर आती है, तो देखती है जिन चाओ पहले से ही बाहर वेट कर रहा है। वो शॉक हो जाती है और तुरंत वापस रूम में भागकर जल्दी जल्दी मेकअप करती है। थोड़ी देर बाद वो पूरी तैयार होकर बाहर आती है, बिल्कुल एलिगेंट लग रही है, जैसे ब्रेकफास्ट डेट के लिए रेडी हो। जिन चाओ उसकी ये सडन ट्रांसफॉर्मेशन देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुराता है। थोड़ी देर बाद जियांगमू नोटिस करती है कि जिन चाओ सीढ़ियों के पास बैठकर सिगरेट पी रहा है। क्यूरियस होकर वो भी ट्राई करना चाहती है, लेकिन जिन चाओ तुरंत सिगरेट ले लेता है और कहता है कि वो बाकी रेसिंग वाली लड़कियों जैसी नहीं है। जियांगमू मजाक में उससे पूछती है कि फिर वो अलग कैसे है, और जिद करती है कि उसे प्रिटी बोले।
वो कहती है कि अगर जिन चाओ ने नहीं बोला तो वो उसे भैया कहना बंद कर देगी। जिन चाओ हंस कर बस इतना पूछता है, तुम कौन सा जवाब सुनना चाहती हो। इसी बीच लिन सुई जिन चाओ के लिए इंपोर्टेड कार पार्ट्स भेजता है, लेकिन जिन चाओ उन्हें लेने से मना कर देता है। वो अपने हाथ से बनाए पार्ट्स पर ही भरोसा करता है। जब वो अपनी RX-7 को टेस्ट ड्राइव करता है तो इंजन में नॉकिंग होती है, क्योंकि इंजन ज्यादा गर्म हो रहा होता है। जिन चाओ अपने पिता जिन कियांग से एडवाइस लेता है। जिन कियांग समझाते हैं कि प्रॉब्लम पार्ट्स की नहीं, कूलिंग सिस्टम की है। वो एक स्मार्ट आइडिया देते हैं, ट्रंक से पानी स्प्रे करने का सिस्टम। जिन चाओ को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। बाद में जिन चाओ लिन सुई के लिए टेकअवे डिलीवर करता है और उसे बताता है कि अब उसे उसके पार्ट्स की जरूरत नहीं। लिन सुई ऑनलाइन रिव्यू में मजाक में जिन चाओ को डैम हॉट लिख देता है। जिन चाओ गुस्से में कॉल करके रिव्यू डिलीट करने को कहता है। लिन सुई कहता है कि वो तभी डिलीट करेगा जब जिन चाओ उसके लिए फ्राइड राइस बनाएगा। जिन चाओ मान जाता है। 2 दिन तक जिन चाओ नहीं दिखता तो जियांगमू को टेंशन होने लगती है। उसे डर लगता है कि कहीं वो किसी डेंजर में ना हो। उधर रेस चल रही होती है। जिन चाओ एक एक करके सब कार्स को ओवरटेक करता है, बस लियांग यान फेंग की 350Z ही आगे होती है। लिन सुई कॉन्फिडेंटली कहता है कि जिन चाओ कुछ ना कुछ कर लेगा, और सच में जिन चाओ हेडलाइट्स बंद कर देता है ताकि हवा का प्रेशर कम हो। टर्न पर अचानक लाइट्स ऑन ऑफ करता है, जिससे लियांग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और जिन चाओ उसे ओवरटेक करके फर्स्ट आ जाता है। कमेंटेटर्स उसकी डेयरिंग ड्राइविंग की तारीफ करते हैं और बताते हैं कि बिना इंपोर्टेड पार्ट्स के भी उसकी RX-7 700 हॉर्स पावर क्रॉस कर गई बिना ओवरहीट हुए। रेस जीतने के बाद भी जिन चाओ सेलिब्रेशन स्किप कर देता है, क्योंकि उसे जियांगमू का मैसेज आ जाता है। वो रात भर ड्राइव करके मानशी वापस आ जाता है। अगली सुबह वो फिर से नीचे वेट करता है उसे स्कूल छोड़ने के लिए। जियांगमू थोड़ा सा कंप्लेन करती है कि वो हमेशा बिजी रहता है। स्कूल गेट पर उतरते वक्त वो थोड़ा रुक जाती है। जिन चाओ प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है कि शाम को कुछ टेस्टी बनाकर खिलाएगा। तब जाकर जियांगमू खुशी से अंदर जाती है। बाद में दोनों मार्केट जाते हैं, क्योंकि जियांगमू सैनलाई के लिए स्क्विरल शेप्ड मैंडलिन फिश बनाना चाहती है। मार्केट में जियांगमू किसी आदमी को पहचानने लगती है, जो शायद गैरेज आया था, लेकिन जिन चाओ कैजुअली बोल देता है कि हर कस्टमर याद नहीं रहता। वो उसके लिए 2 डिब्बे स्ट्रॉबेरीज भी खरीदता है। मजाक में कहता है कि उसे खुद खाने के लिए चाहिए। किचन में जियांगमू ऑनलाइन रेसिपी फॉलो करती है, लेकिन तेल छींटे पड़ते ही डर जाती है। जिन चाओ तुरंत आगे आकर कुकिंग संभाल लेता है। डिनर के टाइम सैनलाई और बाकी सब लोग खाने की बहुत तारीफ करते हैं। जिन चाओ प्राउडली बोलता है कि खाना जियांगमू ने बनाया है। सॉस के बारे में पूछने पर जियांगमू बोल देती है कि इसमें व्हाइट वाइन है। जिन चाओ उसकी गलती समझ जाता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता ताकि मोमेंट स्पॉइल ना हो। वाइन पीने के बाद जियांगमू का चेहरा लाल हो जाता है। जिन चाओ फोन पर बात कर रहा होता है। जियांगमू चुपके से जिन चाओ के पास जाती है, टिपटो पर खड़ी होती है और उसे किस कर लेती है। जिन चाओ सरप्राइज में पूछता है कि क्या वो ड्रंक है। जियांगमू कॉन्फिडेंटली कहती है, मैं बिल्कुल सोबर हूँ।